हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपनी बात करने वाले हैं राजस्थान में आयोजित होने वाली समान पात्रता परीक्षा 2023 से संबंधित। तो राजस्थान सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर की जो एग्ज़ाम है उसके लिए डिटेल शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। एडमिट कार्ड भी साइट पे अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप एडमिट कार्ड अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो अवश्य रूप से डाउनलोड कर लें। इसके अलावा परीक्षा के दौरान आपको क्या कुछ साथ में डॉक्यूमेंट के रूप में लेके जाना पड़ेगा, इसके अलावा परीक्षा सेंटर पे जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पे कितने बजे या कितने समय पहले आपको पहुँचना है, इसके अलावा आपको ड्रेस कोड किस प्रकार से फॉलो करना है, तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक पूरा देख लें ताकि बाद में आपको बार बार किसी से किसी भी संबंध में या किसी भी विषय के बारे में बार बार पूछना न पड़े। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो में कंटिन्यू शुरू से अंत तक बने रहें। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले अपने शेड्यूल, परीक्षा का जो शेड्यूल है उसको थोड़ा सा संक्षिप्त में अपने देख लेते हैं, किस प्रकार से आयोजन कितनी पारियों में किया जाएगा। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, दिनांक आप देख सकते हो 27 जनवरी 2023 को साइट पे जारी किया गया है। तो इसमें कहा गया है समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर। इसमें जो एग्ज़ाम है वो देखिए यहाँ पे एक तो 4 तारीख को होगा, इसके अलावा उसके बाद में 5 को होगा और उसके बाद में होगा 11 फरवरी को। यानी कि जो पहला चरण है यानी कि पहले दिन का एग्ज़ाम है वो आपका 4 फरवरी को 2 शिफ्ट में, एक तो मॉर्निंग शिफ्ट जिसका समय रहेगा 9 बजे से 12 बजे तक का, और इसका बाद में जो सेकंड शिफ्ट है उसका रहेगा 2:30 बजे से 5:30 बजे तक, जो कि 4 फरवरी को। इसी प्रकार फिर 5 फरवरी को इसी में 2 चरण रहेंगे यानी कि 9 से 12 बजे तक का, और सेकंड जो शिफ्ट है इसका वो रहेगा 2:30 बजे से 5:30। उसके बाद में आपको 3-4 दिन का गैप देखने को मिलेगा और उसके बाद में एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा 11 फरवरी को शनिवार को, और इस दिन समय रहेगा वो पहली शिफ्ट का रहेगा 9 से 12 और जो सेकंड शिफ्ट है वो रहेगा 2:30 बजे से 5:30 बजे तक का। फिर देखिए आगे इसमें कहा गया है एडमिट कार्ड के संबंध में। एडमिट कार्ड यदि आप अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप देखिए यहाँ पे कहा गया अभ्यर्थियों को उनके प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र उनके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज किए गए मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप पर राजस्थान स्टेट रिक्वायरमेंट पोर्टल व्हाट्सएप नंबर ये जो दे रखा है यहाँ पे आपको ऐड होना है और यहाँ पे आपको मैसेज लिख के भेजना है उस नंबर से जो आपने आवेदन पत्र में लगाया था। तो वहाँ से भी आपको डायरेक्ट पीडीएफ जो आपका एडमिट कार्ड है उसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। तो ये सबसे आसान तरीका है एडमिट कार्ड प्राप्त करने का, या फिर आप अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हो। तो 3-4 मेथड है इसको प्राप्त करने के। तो अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया था अवश्य रूप से एडमिट कार्ड अपना निकलवा लें। फिर अपने बात करें ड्रेस कोड और ज़रूरी जो बातें हैं उसके संबंध में, तो सबसे पहले अपने बात करने वाले आपको परीक्षा केंद्र पे कितने समय पहले और कितने बजे पहुंचना है। तो देखिए अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर निर्धारित परीक्षा समय से 1.5 घंटे पूर्व अपनी उपस्थिति दे देवे ताकि तलाशी के उपरांत आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ के परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से 1 घंटा पूर्व तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। ठीक 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा एवं इसके पश्चात किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए परीक्षार्थी समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर आपको बहुत बार आपने देखा होगा कि अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा समय से थोड़ा सा लेट हो जाते हैं और उसके बाद में गेट बंद हो जाते हैं और उसको या उनको किसी भी हाल में वहाँ पे एंट्री नहीं मिलती है। तो इस बात का आवश्यक रूप से ध्यान रखें। और परीक्षा का जो समय है नियत समय, यानी कि आपका सुबह वाली जो पारी है वहाँ पे आपका 9 बजे एग्जाम शुरू हो रहा है, तो 9 बजे से आप 1.5 घंटे पहले आप लगा लो, यानी कि आपको 7:30 बजे परीक्षा केंद्र में पहुँचना है और 7:30 से 8 बजे तक के बीच में आधा घंटा एंट्री मिलेगी। 8 से 9 बजे के बीच में 1 घंटा पहले जो गेट है वो बंद कर दिए जाएंगे। इसी प्रकार 2:30 बजे वाली पारी है वहाँ पे भी आपको समय से पहले पहुँचना है। तो इस बात का यानी कि वहाँ पे आपको 1 बजे ही सेंटर पे पहुँच जाना है। 1 बजे से 1:30 बजे तक एंट्री मिलेगी और 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में सेंटर का गेट है वो बंद कर दिए जाएंगे। तो इस बात का आवश्यक रूप से ध्यान रखें और आप परीक्षा समय जो नियत समय है उस समय पर आप परीक्षा केंद्र पर पता करके आवश्यक रूप से पहुँच जावें। इस यहाँ पे बिल्कुल भी गलती न करें। फिर अपनी बात करें यहाँ पे मास्क को लेकर भी कुछ कहा गया है, लेकिन अक्सर आपको देखने को मिलता है कि आप मास्क तो लेके जाते हो लेकिन आपके बिना मास्क की एंट्री दे दी जाती है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा फॉलो कर सकते हो, साथ में मास्क लेके जाएं। कई बार वहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करवाए जाते हैं तो वहाँ पे दिक्कत होती है, फिर आपको जल्दबाजी में खरीदने पड़ते हैं, वहाँ पे कम ज़्यादा रेट में भी खरीदना पड़ता है। तो आप बैग में डाल के या जो भी आपके साथ सामग्री उसके साथ में आवश्यक रूप से उस मास्क को लेके जावें ताकि अगर जरूरत पड़ी तो वहाँ पे उसका यूज आप आसानी से कर सकते हो।
फिर आगे इसमें कहा गया परीक्षा केंद्र पर अपना प्रोविजनल प्रवेश पत्र, एक फोटो युक्त पहचान पत्र यथा मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से कोई एक, उपस्थिति पत्रक पर चस्पा करने हेतु 2.5 x 2.5 साइज के नवीनतम रंगीन फोटो व नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी वॉल पेन साथ लेकर अवश्य आवें। इसके अलावा कोई भी अन्य सामग्री परीक्षा केंद्र पर न लेकर आवें। तो देखिए, एक तो आप अपना एडमिट कार्ड निकालोगे। यहाँ पे भी बच्चों को बहुत बार डाउट ये होता है कि कुछ बच्चे रंगीन निकलवा लेते हैं, कुछ ब्लैक एंड वाइट निकाल लेते हैं, फिर वो इधर उधर से पूछते हैं कि अरे आपके पास रंगीन है या ये चलेगा वो चलेगा। तो देखिए, इसमें कोई डाउट या कोई इशू नहीं रहेगा, चाहे आपने ब्लैक एंड वाइट निकलवाया चाहे आपने रंगीन निकलवाया, आपके पास एक एडमिट कार्ड की कॉपी अवश्य रूप से होनी चाहिए, चाहे ब्लैक एंड वाइट है चाहे रंगीन है। इस बात का अवश्य रूप से ध्यान रखें। उसके बाद में आपको एक मूल आईडी, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, चाहे पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे पासपोर्ट हो या मतदाता पहचान पत्र, मुख्यतः सब अभ्यर्थियों के पास लगभग आधार कार्ड होता है। अगर बाई चांस आधार कार्ड आपका नहीं है, गुम हो गया है या कहीं नहीं मिल रहा है, तो आप अपना पासपोर्ट लेके जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हो या मतदाता पहचान पत्र, इनमें से कोई भी आईडी अपने साथ में, मूल आईडी ध्यान रखें। फोटो कॉपी न लेके जावें। कुछ बच्चे होते हैं वो नकल करवा के वो कॉपी ले जाते हैं, वहाँ पे दिक्कत होती है, फिर आपको एंट्री किसी भी हाल में नहीं मिलेगी। तो मूल जो कॉपी है, जो ओरिजिनल कॉपी है, वो साथ में अवश्य रूप से लेके जावें। और एक आप जो वहाँ पे चिपकाने के लिए फोटो 2.5 x 2.5 जो सेंटीमीटर का नवीनतम रंगीन फोटो है वो आप साथ में अवश्य रूप से लेके जावें। और एक आपको वहाँ पे चाहिए होगा नीले रंग का स्याही का पारदर्शी वॉल पेन, नीले रंग का होना चाहिए। तो ये सामग्री आपको परीक्षा केंद्र पे अवश्य रूप से साथ लेके जानी है। फिर आगे इसमें कहा गया है किसी भी प्रकार की घड़ी पहनकर जो अनुमति है वो नहीं दी जाएगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में अपने साथ नीले रंग का पारदर्शी बॉल पेन के अलावा किसी प्रकार का पेन, पानी की बोतल, बैग, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर या जो भी जितनी भी सामग्री यहाँ पे दे रखी है इनमें से, यानी कि अनावश्यक कोई भी सामग्री, जो 4-5 अपने 3-4 आइटम बात करिए जो जरूरी है वो तो आपको लेके जानी है। इसके अलावा अन्य कोई भी सामग्री है वो आपको परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। इस बात का आप अवश्य रूप से ध्यान रखें, क्योंकि प्रॉब्लम ये रहती है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो घड़ी पहन के चले जाते हैं या उंगली में रिंग पहन के चले जाते हैं या कड़ा पहन के चले जाते हैं, और उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है कि वहाँ पे इसके बिना आपको इसके साथ में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो वहाँ पे कई बार वो निकलती भी नहीं है, कटवानी पड़ती है। तो इस बात का अवश्य रूप से पहले ही ध्यान रखें। और हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही रहता है कि आपको सही से जानकारी और जो सटीक जानकारी वो पहले दे दी जाए, ताकि परीक्षा में हमने भी देखा और आपने भी देखा कि बहुत से बच्चों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनको सही जानकारी नहीं होती है, सही दिशा निर्देशों की जानकारी नहीं होती है। तो इसीलिए आप अनावश्यक कोई भी सामग्री, चाहे वो कड़ा है, चाहे आपकी रिंग होगी, चाहे कोई ब्रासलेट है या कोई भी अनावश्यक सामग्री है, वो आप पहले ही निकाल के अपने बैग में रख लें या घर पे अवश्य रूप से आप उनको छोड़ के जाएं। फिर देखिए आगे इसमें कहा गया है, आगे अपने बात कर लेते हैं ड्रेस कोड, यानी कि आपका जो पहनावा है वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो इसमें कहा गया है कोट, टाई, मफलर, जैकेट, जर्किन, ब्लेजर, शॉल आदि पहनकर न आवें। परीक्षार्थी शर्ट, बिना जेब वाली गर्म जर्सी, स्वेटर जिनमें बड़े बटन नहीं लगे हो पहनकर आवें। यानी कि आप कोट, टाई, मफलर, जैकेट, जर्किन, ब्लेजर आदि कुछ नए पहन के जावें, क्योंकि इनमें बड़े बड़े बटन लगे होते हैं, तो बटन की वजह से इशू होता है। आप शर्ट पहन के जावें, शर्ट के ऊपर या कोई भी गर्म जर्सी पहन के जा सकते हो, बिना जेब होनी चाहिए या कोई बड़े स्टिकर न लगे होने चाहिए। स्वेटर पहन के जा सकते हो जिसमें कोई बड़े बटन, यानी कि साधारण वेशभूषा आप पहन के जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। शर्ट में किसी प्रकार का बेज यानी कि स्टिकर आदि न लगाओ। ऐसे कपड़े जिसमें आपत्तिजनक सामान छुपाए जाने की संभावना पहनकर न जावें। महिलाएं अपने बालों में रबर बैंड या साधारण किस्म की हेयर पिन लगाकर आ सकती है। समस्त परीक्षार्थी मास्क भी अवश्य रूप से पहनकर आवें। फिर आगे इसमें कहा गया है परीक्षार्थियों को पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहनकर अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन या किसी प्रकार के ब्रोच, जड़ाऊ पिन या बेज, फूल आदि लगाकर आने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थियों को लाख, कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी प्रकार के जेवरात या अन्य प्रकार की चूड़ियां, कान की बाली, ईयरिंग, अंगूठी, ब्रासलेट आदि पहनकर आने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होगी। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में किसी प्रकार की घड़ी, सैंडल, मोजे, धूप का चश्मा, बेल्ट, हेयर बैग, गंडा, तावीज़, केप, हेड स्कार्फ, मफलर आदि पहनकर न आवें। तो ये आपका ड्रेस कोड रहेगा। फिर बहुत से अभ्यर्थी ये कमेंट करके पूछेंगे सर क्या जीन्स पहन के जा सकते हैं, साड़ी पहन के जा सकते हैं,
या इस प्रकार से। तो देखिए मैंने स्पष्ट रूप से यहाँ पे आपके सामने पढ़ के बताया कि एक आपको साधारण वेशभूषा में जाना है। अगर आप जीन्स की पैंट पहन के जा रहे हो तो आपको लगना चाहिए कि बिल्कुल सिंपल है, उसमें किसी प्रकार के बड़े बटन नहीं है या उस पर कोई बड़े स्टिकर नहीं लगे। क्योंकि कई बार तो आपको एंट्री दी जाती है किसी भी इस प्रकार के कपड़े के साथ, लेकिन कई बार स्ट्रिक्ट अगर आपको सेंटर मिल गया वहाँ पे रूल फॉलो करवाए जाते हैं, तो वहाँ पे ये होता है कि आपके बाजू भी काट दी जाती है या फिर बटन तोड़ दिए जाते हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं भी आपको देखने को मिलती है। तो वो सब कंडीशन से पहले ही मैं आपको अवगत करा रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल साधारण वेशभूषा सिंपल पैंट पहन के जावें। जीन्स अगर पहन के जा रहे हो, आपके पास जीन्स ही है, तो आप बिल्कुल सिंपल सी जीन्स पैंट पहन के जावें, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। और सर्दी का ध्यान रखते हुए आप साधारण जो स्वेटर है, 2 स्वेटर या 3 स्वेटर पहन के जा सकते हो। वहाँ पे 1 या 2 को अलाउ कर दिया जाता है, क्योंकि सर्दी को देखते हुए दिक्कत इस प्रकार की नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसे आपत्तिजनक कपड़े या नहीं पहन के जावें जहाँ पे आपको बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो इस बात का अवश्य रूप से आप ध्यान रखें, बिल्कुल समय पे आप सेंटर पे पहुँच जावें। और अनावश्यक कोई भी सामग्री आप साथ में लेकर न जावें। तो ये थी परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई संपूर्ण जानकारी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। इसके बावजूद अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। वीडियो को अगर वास्तव में उपयोगी आपको लगी है तो एक अवश्य रूप से शेयर कर देवें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें और कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से उपयोगी जो अपडेट है, चाहे वो प्रवेश परीक्षाओं को लेकर, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर हो, आपको समय समय पर उपलब्ध होती रहती है। तो मिलेंगे अब नई वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।